দেখুন এটা একটা স্মার্ট টিভি, এর যে प्रॉब्लम আমি দেখাচ্ছি। एक स्मार्ट टीवी है, इसका जो प्रॉब्लम है, मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, मैंने खोल के रखा है इसको। तो मैं इसमें लाइन देने के बाद यहाँ पर स्टैंड बाई जो इंडिकेटर है ये ग्रीन होगा, उसका बाद रेड होगा, उसका बाद स्टैंड बाई रिलीज़ करने से फिर ग्रीन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें ओनली ग्रीन है। ये पावर प्रेस करने से भी कुछ नहीं होता है। ये पावर প্রেস করলেও কিছু হচ্ছে না, সবুজ বাতি রয়ে যাচ্ছে, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করছে না। এখানে যদি বোর্ডের আমরা ভোল্টেজ দেখি তো আমি তার আগে দেখাচ্ছি বোর্ডের নাম্বারটা, কোন বোর্ডটা ইউজ করা আছে এখানে। এই বোর্ডের নাম্বার এখানে লেখা আছে SP36811.5, ঠিক আছে। এটা 512 4GB, এখানে ট্রান্সফরমার দেওয়াই আছে 512/4, ঠিক আছে। তো এখানে যখন স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে না তখন আমাদের যেটা দেখতে হয় যে ভোল্টেজটা মেজার করতে লাগে, কোনো ভোল্টেজ মিসিং আছে কি না। এটা আমাদের গ্রিন लाइटेই আছে। এটা चालू को যখন নাকি আমরা एसी लाइन लगाबो, जब हम लोग इसमें एसी डालेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले एक ग्रीन आएगा, उसका बाद थोड़ा देर बाद में रेड हो जाएगा, स्टैंड बाई में रहेगा। उसके बाद पावर या रिमोट से हम लोग को इसको ऑन करना पड़ता है। तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, इसका वोल्टेज। तो मैं इसको मीटर को यहाँ पर लगा रहा हूँ। मीटर को यहाँ पर रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव को कॉमन कर देता हूँ पहले। नेगेटिव को कॉमन कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स था मेरा, इसीलिए काम भी कम कर रहा था। अभी फिर काम चालू होगा। तो मैं इसको 200 में रखता हूँ। तो ये बोर्ड में हमारा जैसे कि यहाँ पर एक बक कन्वर्टर है, यहाँ पर ये जो कॉयल है ये मेरा 3.3 वोल्ट का है। तो यहाँ पर मेरा 3.4 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 3.3 वोल्ट ओके है। उसके बाद ये मेरा 5 वोल्ट का है, यहाँ पर 5 वोल्ट होना पड़ेगा, तो 5 वोल्ट भी ओके है। मेरा 5 वोल्ट ठीक আছে, 3.3 ঠিক আছে। এখানে একটা বাক কনভার্টার আছে। এখানে যদি वोल्टेज देखी, इसका वोल्टेज देख रहा है 1.2 वोल्ट, लेकिन ये वोल्टेज मतलब जब रेड इंडिकेटर में रहेगा तब ये वोल्टेज नहीं आएगा, ये स्टैंड बाई रिलीज का बाद में आएगा। लेकिन हम लोग का पास स्टैंड बाई रिलीज भी नहीं हो रहा है, ये ग्रीन लाइट में बैठा हुआ है। ग्रीन लाइटे বসে আছে, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করছে না। এখানের ভোল্টেজটা কত আছে, 1 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर एक रेगुलेटर है, इसमें क्या आ रहा है, 1.5 वोल्ट आ रहा है। तो अगर ये जो वोल्टेज है ये हम लोग का EMMC को जाएगा, रैम वोल्टेज। ये EMMC का वोल्टेज जो है ये हमारा कम आ रहा है। तो ये 5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो ये गलत है। तो हम लोग को यहाँ पर जो वोल्टेज है ये सारा तो हम लोग को सही मिल रहा है। इसमें 0.9 या 1 वोल्ट होगा। कोर वोल्टेज ये भी सही है, 12 वोल्ट मेरा ओके है। 24 वोल्ट बैकलाइट का ओके है, लेकिन मेरा ये रेड में होना चाहिए, रेड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पैनल का सप्लाई नहीं आएगा, देखिए। तो हम लोग का इतना सारा वोल्टेज आउट हो रहा है जो कि स्टैंड बाई रिलीज का बाद में होना चाहिए, যেটা স্ট্যান্ড বাই রিলিজের পরে হওয়া উচিত ছিল সেটা আগেই আসছে। তার মানে আমার একটা বুটিং হচ্ছে, इसका मतलब है कि ये बूटिंग हो रहा है। लेकिन स्टैंड बाई रिलीज हम लोग को नहीं मिल रहा है, ना पैनल सप्लाई मिल रहा है, ना बैकलाइट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो हम लोग का क्या मिला कि यहाँ पर जो हमारा 1.8 वोल्ट होना चाहिए तो EMMC के लिए वो नहीं मिल रहा है, वो सही नहीं है। EMMC এর জন্য 1.8 वोल्ट যেটা যাবে এই আইসিতে সেটা আমাদের রং। इसका राइट साइड जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर तो 2.5 आ रहा है, यहाँ पर 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पर तो 2.5 तो नहीं होगा ना, यहाँ पर तो ज़्यादा होगा।
ये 2.5 वोल्ट नहीं होगा। तो ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? ये वोल्टेज आ रहा है मेरा यहाँ पर एक स्विचिंग मॉसफेट है। ये स्विचिंग मॉसफेट का ड्रेन में क्या आ रहा है? 2.5। इसका इनपुट अगर देखें हम लोग, यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर 3.4 आ रहा है। मतलब ये 3.4 से ये काम किया। ये जो 3.4 है ये वोल्टेज यहाँ पर इन हुआ। उसका बाद ये जो वोल्टेज है ये हमारा, ये जो वोल्टेज है ये 3.4 ये हमारा यहाँ पर आएगा। अभी फिर नहीं भी आ रहा है, आ भी नहीं रहा है। तो ये हमारा, अब देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज भी चला गया। नहीं, क्या मैं रॉन्ग देख रहा था क्या? ना ठीक है, मैंने यहाँ पर देख रहा था ये होगा। तो यहाँ पर 3.4 है, मतलब ये इनपुट हो रहा है 3.4 वोल्ट, लेकिन आउटपुट हमारा कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मॉसफेट में प्रॉब्लम है। ये मॉसफेट मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट का यहाँ पर मेरा 3.4 वोल्ट आ रहा है और ये सोर्स हो गया। और ड्रेन में मेरा कितना आ रहा है? ड्रेन में कम आ रहा है। ड्रेने कम আসছে 2.5। এই 2.5 আমার এখানে আসছে আর আউটপুট হয়ে যাচ্ছে আমার 1.3 1.5। ये हमको 1.8 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का ये मॉसफेट ख़राब है, स्विचिंग मॉसफेट। ये मॉसफेट चेंज करना है या इसको शॉर्ट करने से भी हम लोग का काम होगा। ये 3.3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है मतलब यहाँ पर नहीं है। तो हमको यहाँ से 3.3 लेके यहाँ पर जोड़ना है, या तो यहाँ पर 3.3 प्रेजेंट है, इसको लेके यहाँ पर जोड़ना है। तो ये सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट कर देना है। तब भी मेरा यहाँ पर वोल्टेज नॉर्मल 1.8 आएगा। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जूम आउट करता हूँ, मेरा ये ग्रीन लाइट नहीं है, ये मेरा अभी भी ग्रीन लाइट नहीं है, ये रेड नहीं हो रहा है। तो मैं टीवी को ऑफ कर रहा हूँ स्विच। अभी इसको डिस्चार्ज करता हूँ। स्विच मेरा ये ठीक है, देखिए डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर उठाता हूँ, थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। मैं इसको मॉसफेट चेंज करके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल 3.3 वोल्ट मैं जंपर कर देता है। जंपर करके मतलब उसका इनपुट में मुझे 3.3 पहुँचाना है। तो 3.3 इनपुट में आएगा तो हमको आउटपुट में 1.8 वोल्ट होगा, क्योंकि रेगुलेटर काम कर रहा है, लेकिन इसका इनपुट में बहुत लो वोल्टेज है। तो ज़्यादा लो वोल्टेज होगा तो हमारा वो आउटपुट कम हो जाएगा। इनपुट यदि बेसी कम है, आउटपुटও कमे যাবে, तो हमार समस्या আসবে। तो मैं इसको थोड़ा पेस्ट देता हूँ, मैं इसको यहीं पर जंपर कर देता हूँ। ये मैंने सोर्स में लगाया। अब उसको चेक करूँगा क्योंकि वहाँ पर कुछ कैपेसिटर वगैरह है, ग्राउंड है। मैं देखता हूँ शॉर्ट नहीं है। इसका साथ ये सॉरी ये लाइन आया। अब दूसरा एंड मुझे यहाँ पर जोड़ना है। देख लेता हूँ फिर से गंडगोल हुआ, यह सही है। ग्राउंड का साथ 3.3 अब ठीक है। ये 3.3, ये 3.3 ओके हो गया। ग्राउंड का साथ में शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं ये तार को काट देता हूँ, काट दिया। काटने का बाद दोबारा मैं कॉन्फर्म चेक करूँगा। ये मेरा 3.4 वोल्ट मेरा बक रेगुलेटर में आया, लेकिन ग्राउंड का साथ शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं टीवी में लाइन दे रहा हूँ।
इसको वोल्टेज में डालता हूँ। आप इंडिकेटर यहाँ पर है, टीवी का लाइन दे रहा हूँ, सही होगा। तो पहले ग्रीन होके फिर रेड होना चाहिए। तो देखता हूँ, ये ग्रीन हुआ, अब रेड हो गया। आप देखिए, मैं इसको वोल्टेज दिखा रहा हूँ आपको, ये 1.8 हो गया, इसलिए रेड हुआ। अब देखिए 1.8 है, इसलिए मेरा ये अभी सही है। तो ऐसा होता है फॉल्ट फाइंडिंग। जानकारी होना ज़रूरी है, कहाँ पर क्या वोल्टेज होगा, कोई भी वोल्टेज में प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसको टीवी को फिर से ऑफ कर रहा हूँ, अब डिस्चार्ज करता हूँ। देखिए डिस्चार्ज हो गया। अब मैं दोबारा स्विच को, टीवी को स्विच ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए रेड हो गया, ठीक है, रेड हो गया। अभी मैं इसको स्टैंड पे रिलीज़ करता हूँ यहाँ पर। देखिए ग्रीन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर बैकलाइट भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब टीवी ऑन हो गया। मैं कैमरा को और भी थोड़ा ऊंचा करता हूँ, थोड़ा झलाई में थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा, तो मुझे ये स्विचिंग मॉस्फेट चेंज करने का दरकार नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हो ये एंड्रॉयड लिखा आ गया, मतलब टीवी ओके हो गया। तो इस तरह से छोटा सा एक मॉस्फेट के लिए भी कभी कभी परेशान कर देता है। लगता है कि बहुत सारा मतलब आईसी खराब है, एमसी खराब है, ऐसा कुछ लगता है दिमाग में। तो हमेशा छोटा छोटा चीज़ को देखना जरूरी है। चलिए, बहुत दिन बाद एक वीडियो दिया, हो सकता है किसी का काम आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।